20-20 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने का हुआ डील। करोड़ों रुपए का धंधा और इस परीक्षा सेटिंग मामले में फर्जीवाड़ा में जदयू नेता का नाम निकलकर सामने आ रहा है। आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बड़ी खुलासा होने जा रही है। और कैसे शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा जब हुआ था उसके बाद एसएससी एमटीएस की फर्जीवाड़े को आपने देखा था, वहां भी जदयू नेता का नाम निकलकर सामने आया था, लेकिन उस समय गिरफ्तारी नहीं हुई थी। उसके बाद साथियों अब रेलवे का एएलपी मतलब कि लोको पायलट परीक्षा में धांधली होने की जो बड़ी जानकारी आ रही है, उसके चलते लोको पायलट एग्जाम का जो द्वितीय एग्जाम होना था सेकेंड फेज का, देश भर में रद्द कर दिया गया है। क्या कुछ है, कैसे माफिया पकड़ा है, क्या सबूत मिला, तमाम चीजों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको साझा करने जा रहे हैं। तो गंभीरता से देखिएगा, जन जन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। आइए देखते हैं क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है। साथियों, पटना आप यहां देख सकते हैं, लोको पायलट परीक्षा में धांधली, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में साजिश रचते 2 माफिया गिरफ्तार, 20-20 लाख में पास करने की हुई थी डील। देखिए इस क्या है पूरा मामला, आप इसको समझिए। पटना और पूर्णिया पुलिस ने गर्दनीबाग स्थित स्वामी अयप्पन ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर छापेमारी कर 2 परीक्षा माफियाओं को गिरफ्तार किया है। साथियों, हम आपको बताते चले, पटना में ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो जदयू के भी कह लीजिए गद्दावर नेता है, मुखिया है, सब कुछ कहिए, सर्वोसर्वा सब कुछ है, वहीं पर इस धांधली में फर्जीवाड़ा में जदयू नेता का कनेक्शन एक बड़ा सवाल उत्पन्न करता है कि क्या चल रहा है बिहार में। ये ऑनलाइन परीक्षा में किस तरह का धंधा चल रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल बनकर अब उभर रहा है। और अंदर ही अंदर तमाम लोग अब सवाल उठा रहे हैं, ये अभ्यर्थियों के बीच, ये शिक्षा जगत में ये सेंधमारी फिर कैसे हो रही है, कैसे जहां एक तरफ नीतीश कुमार जी इस तरह तमाम धांधली पर रोक लगाने की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं वो, और यही बिहार में किस तरह से लगातार जो है कि फर्जीवाड़ा होता है और उसमें उनके जदयू उन्हीं के नेताओं का नाम निकलकर सामने आता है। बड़ा ही देखिए, ये आरोप हम नहीं बल्कि अखबारों में साफ साफ है, आप यहां देख सकते हैं। देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है, लोको पायलट परीक्षा में इन माफियाओं ने सेटिंग की थी। गिरफ्तार आरोपियों में नालंदा जिला के रूही निवासी रोशन कुमार एवं रोशन मुखिया नूरसराय निवासी राहुल राज है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उन्होंने 10 अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के लिए 20-20 लाख रुपए में डील की थी। 2 करोड़ रुपए की उगाही की जानी थी। हालांकि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर इस घोटाले को उजागर कर दिया। पुलिस ने उनके पास से 100 से अधिक अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, 10 लाख रुपए के चेक, 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल, 4 फर्जी प्रमाण पत्र और 16 एग्रीमेंट पेपर भी जब्त किए हैं। जांच के दौरान पता चला है कि स्वामी अयप्पन एजू सॉल्यूशन एग्जाम सेंटर के मालिक रोशन मुखिया, कटिहार के जदयू नेता रोशन मंडल और वैशाली के विवेक हैं। देखिए फिर से जदयू नेता का कनेक्शन आ गया है सामने। आपको आगे हम अखबार पढ़कर सुनाते हैं इसमें क्या खुलासे हुए हैं। बड़ा ही हैरान करने वाली बातें हैं, आश्चर्यचकित हो रहा है, क्योंकि इस तरह के गिरफ्तारी से पूरे देश भर में जो एएलपी के सेकेंड फेज का एग्जाम होनी थी उसको रद्द करना पड़ गया रेलवे को। आगे देखिए क्या कुछ निकलकर सामने आया है। कटिहार के जदयू नेता रोशन मंडल और वैशाली के विवेक हैं। सूत्रों की माने तो देश भर में होने वाली लोको पायलट परीक्षा रद्द कर दी गई है। पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पूर्णिया में कर्मचारी चयन आयोग की एमटीएस की हुई परीक्षा में फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ हुआ था। हमने आपको पहले भी बताया, एसएससी एमटीएस को लेकर हमने जिस समय ये तमाम छापेमारी हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी, फर्जीवाड़ा का भांडाफोड़ हुआ था, हमने आपको वीडियोस के माध्यम से बताया था कैसे एक ही दिन 30
30 लैपटॉप में फर्जीवाड़ा कर, सेटिंग गेटिंग कर धांधली किया जा रहा था और यह काम बड़े व्यापक पैमाने पर हो रही थी। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि वह भी परीक्षा रद्द नहीं हुआ, परीक्षा। वे लोग गिरफ्तार हुए लेकिन परीक्षा पूरा जगह का रद्द नहीं हुआ। जब सेटिंग गेटिंग हो रहा था तो क्या ही कहा जाए, लेकिन गिरफ्तारी हुई थी उसमें। आगे देखिए, गर्दनी बाग के स्वामी अय्यप्पन परीक्षा केंद्र में पटना पुलिस की छापेमारी। 4 महीने के बाद गिरफ्तार हुआ फरार परीक्षा माफिया। एसएससी एमटीएस परीक्षा 11, 12 और 13 नवंबर 2024 को पूर्णिया में हुई थी। 13 नवंबर को पूर्णिया पुलिस ने परीक्षा केंद्र पर छापा मारा, 35 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 12 से अधिक अभ्यर्थी थे। छापेमारी के दौरान रोशन मुखिया, विवेक और राहुल राज 10 लाख रुपए लेकर भाग गए थे। तीनों गर्दनी बाग स्थित स्वामी अय्यप्पन परीक्षा केंद्र में छिपे हुए थे। आगे देखिए क्या कुछ है। 23 अभ्यर्थियों से एसएससी परीक्षा में की थी सेटिंग। उसमें 23 अभ्यर्थी, उस समय 30 के आसपास था, अब 23 हुआ है। तो आरोपियों ने खुलासा किया कि एसएससी एमटीएस, वही जो परीक्षा है, में 23 अभ्यर्थियों की सेटिंग की थी। रोशन मुखिया और राहुल राज के अलावा इस गिरोह के अन्य सदस्य रोशन मंडल, प्रिंस पांडे, विवेक और गौरव उर्फ गौतम अभी भी फरार हैं। मतलब कह लीजिए तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोग फरार चल रहे हैं, जिसके आने वाले दिनों में गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन आगे देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। सहरसा में सेंटर खोलने की तैयारी में था रोशन मुखिया। देखिए, पुलिस को जांच में पता चला है कि विवेक और रोशन मंडल के साथ मिलकर रोशन मुखिया सहरसा में एक नया ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोलने वाले हैं। इसके लिए कई दर्जन कंप्यूटर, सर्वर व सामान पटना पहुंच चुका था। हम आपको फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि किसका किसका कनेक्शन कहां से है। गिरफ्तार हुए आरोपियों में नालंदा जिला के रूही निवासी रोशन कुमार उर्फ रोशन मुखिया नालंदा जिले से जुड़े हुए हैं। साथियों, आपको याद है परीक्षा माफियाओं में फर्जीवाड़ा करने में जो हाल ही में चर्चा में रहा, नालंदा सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाला जिला बन गया है, जिसके संजीव मुखिया का नाम निकलकर सामने आता था। कई सारे और भी बहुत सारे लोग हैं, पॉपुलर लोग सब है, जिसका नाम सबको याद होगा। लेकिन क्या कुछ उनकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं, अब तक आप लोग समझ ही रहे होंगे। लेकिन अब दूसरे मुखिया, उसका नाम है रोशन मुखिया, जिनकी गिरफ्तारी हो गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें, नूरसराय निवासी राहुल राज की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया है तमाम चीजों को लेकर के। और साथियों, इसमें जो नाम निकलकर सामने आ रहा है वह, तो साथियों इसमें अब भी जो है कि कई सारे आरोपी जो है फरार चल रहे हैं। लेकिन बड़ी एक सवाल उत्पन्न होनी लाजमी है कि अब लोग सोच रहे हैं कि जब इस तरह के आरोपित या कह लीजिए कि फर्जीवाड़ा करने वाले लोग ही अगर परीक्षा सेंटर खोल कर रखेंगे और वहां पर बड़े बड़े नौकरी के पद के लिए परीक्षाएं आयोजित होगी, तो क्या योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा या ऑनलाइन परीक्षा एक बड़ा सा धंधा बनकर निकलकर सामने आया है तमाम फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोहों के लिए। अब ये भी कह लीजिए कि चिंतनीय विषय है कि जब इस तरह के परीक्षा सेंटर पर ऑनलाइन एग्जाम आयोजित होते होंगे और होते हैं, तो कितने संख्या में योग्य लोगों का चयन होता होगा और कितने संख्या में अयोग्य लोगों का चयन होता होगा। यह भी एक बड़ा सवाल है कि जब इस तरह ऑनलाइन परीक्षा में स्कैम चलता है तो फिर परीक्षा की कह लीजिए वास्तविकता पर किस तरह लोग जो है भरोसा करे और परीक्षा पाक साफ हो, आखिर कैसे भरोसा करे। लेकिन हम आपको बताते चले, परीक्षा में फर्जीवाड़ा, स्कैम, धांधली, सेटिंग गेटिंग को रोकने के लिए भी कठोर कानून बना हुआ है। लेकिन उस कानून का कहां तक पालन हो पाता है, कहां तक कितने लोगों को उसमें करोड़ों रुपए जुर्माना का प्रावधान है, कितने लोगों से लिया गया अब तक ये प्रावधान, यह भी एक जानने का विषय है कि अब तक जो कानून पास हुए, आपको पता होगा लोकसभा से कानून पास हो गया है और उस कानून के तहत जो है कि अगर कोई सेटिंग गेटिंग, फर्जीवाड़ा, धांधली करते हुए पकड़ाया या कराने के आरोप में पकड़ाया, वे सभी व्यक्ति पर दोष सिद्ध होने पर उस पर काफी 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना भी देने का है। तो कई तरह के कानूनी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन
अब तक किस पर कार्रवाई हुई, कौन कौन लोगों पर कार्रवाई हुई, यह अब तो आम अभ्यर्थी जरूर पूछना चाहता है और जानना चाहता है। लेकिन देखने का विषय है इन तमाम मामलों में जब जदयू के नेताओं का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है तो क्या कुछ आने वाले दिनों में जदयू के तरफ से स्पष्टीकरण आता है या क्या कुछ जो है कि कह लीजिए उस पर टिप्पणी आती है, ये भी देखने का विषय है। अब देखना होगा, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।